चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपने V निकाल लिया, दोनों बैटरी जो है एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा। और C इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2 माइक्रोफेराड आएगा। ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकाल सकते हो आप लोग। मैं डायरेक्ट चार्ज फ्लो निकालता हूँ, कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो Q इक्वल टू आपने बोला 12 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू CV, C आया आपका 2, V आया आपका 6। ठीक है, 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो V इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो भी नेट ईएमएफ है 6 वोल्ट। और C इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट इज 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। तो ये होता है आपका 2 माइक्रो फैराड। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 माइक्रोकूलम। अब दोनों चार्ज कैपेसिटर सीरीज में, तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा, चार्ज ऐसे चलेगा। ठीक है, इस वाली प्लेट पे आएगा +12, इधर आएगा -12, सिमिलरली इधर आएगा +12, इधर आएगा -12। ठीक है, मुझे चार्ज फ्लो निकालना है, मुझे एनर्जी नहीं निकालनी। एनर्जी अगर निकालनी होती कितना हीट लॉस हो रहा है, तो आप इसकी एनर्जी भी निकालते। दोनों कैपेसिटर की एनर्जी नहीं निकालनी हम लोगों को, हमें तो चार्ज फ्लो निकालना। तो ये था इनिशियल कंडीशन। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा क्या होगा, जैसे ही मैं 2 को ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद की कंडीशन बता रहा हूं। देखो ये 4 वोल्ट की बैटरी, इधर ये 2 वोल्ट की बैटरी, स्विच मैंने ऑन कर दिया दोनों। ये कैपेसिटर और इधर ये कैपेसिटर। ठीक है, ये 6 माइक्रोफेराड, ये आपका 3 माइक्रोफेराड। ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी। तो बताओ अब 6 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज 4 वोल्ट। देखो अगर सर्किट क्लोज करोगे आप, एक क्लोज सर्किट बन गया, तो 4 वोल्ट अब इसके क्रॉस आएगा। तो इसमें चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू CV, C है आपका 6, V है आपका 4, तो कितना हो जाएगा सर 3/2। हाँ 3/2 CV होता है बेटा, डिवाइड नहीं होता। V है 4, 24 सर। 24, तो प्लस किस पे आएगा माइनस किधर आएगा, ऊपर वाली प्लेट पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ऊपर सर प्लस आए। ऊपर आएगा +24 और नीचे वाली प्लेट पर आएगा -24। सिमिलरली नीचे वाली प्लेट पर, जो सॉरी नीचे वाले कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6। 2 वोल्ट। ये लूप कंप्लीट हो गया ना बेटा, केवीएल के हिसाब से। यस सर 2 यस। वोल्ट इसका क्रॉस आएगा, पॉजिटिव वाला ये होगा, नेगेटिव वाला ये होगा, तो इधर आएगा +6, इधर आएगा -6। ठीक है, अब कितना चार्ज फ्लो हुआ, अब देखो ये वाली प्लेट पर पहले था +12, अब हो गया +24। इसका मतलब यहां से क्या 12 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा, अभी तो 24 हुआ होगा। यस सर यस। ठीक, नीचे था इधर -12, इधर हो गया -6, कितना आया होगा, इसका मतलब यहां से 6 माइक्रोकूलम आया होगा। तो 12 यहां से आ रहा है, 6 यहां से आ रहा है, अब कहां जाएगा, यही तो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो 1 से कितना पास हो रहा है 12 माइक्रोकूलम, 2 से कितना पास हो रहा है 18 माइक्रोकूलम, और 3 से कितना पास हो रहा है 6 माइक्रोकूलम। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो ही है सर। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, सेम ऐसा ही है। हो गया? यस सर। चलो
दो कैपेसिटर, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये भी 2 माइक्रोफेराड। तो बताओ 1 2 3 में से कितना चार्ज फ्लो होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। फाइंड चार्ज बता फ्लो दो। from 1 2 and 3 after closing the switch. तो अभी ये दोनों बैटरी नेट ईएमएफ कितना आ रहा होगा? दोनों अपोज कर रहे हैं, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर है। नेट Yes, अभी sir. कितना आ रहा होगा? 5 वोल्ट। दोनों कैपेसिटर कैसे सीरीज में, 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 2 + 2 1 माइक्रोफेराड। तो Yes, कितना sir. चार्ज फ्लो होगा? सी इक्विवेलेंट आएगा इसमें 1 माइक्रोफेराड, वी आया आपका 5 वोल्ट, तो चार्ज हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो इधर चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, तो इधर आएगा +5, इधर आएगा -5, इधर होगा +5, इधर होगा -5, क्योंकि सीरीज में है तो चार्जेस सेम होंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, सर स्टार्टिंग से एक बार समझाइए ना। अभी बेटा ये दोनों बैटरी जो है, ये 10 वोल्ट इधर है, 5 वोल्ट इधर करंट फ्लो करवा, तो नेट कितना हो जाएगा इनका? 10 - 5, क्योंकि दोनों Yes, का sir. अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 5 वोल्ट Yes. इसका। मतलब मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो कितना आएगा? देखो ऐसे 5 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं, चार्जेस Yes. कितने आएंगे? सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफेराड। तो Q = CV, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो मतलब कैपेसिटर पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। तो इस पे +5 आएगा, इधर -5 आएगा, फिर अगेन +5 -5। सर यहाँ सीरीज सी में तो चार्जेस इक्विवेलेंट है। जो कर लेते हैं वही समझ में नहीं आता रहता, बाकी तो आ जाता है। सी इक्विवेलेंट बेटा सीरीज में है ना। यस सर। सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है सी इक्विवेलेंट का? 1/C1 + 1/C2। यस सर, 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो 1/2 तो 1 हो जाएगा वो। 1/2 + 1/2 1 हो गया। तो सी को उल्टा कर दो, रिवर्स कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यस सर। चलो आगे देखो। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच 1 और 2 को इसको जोड़ दिया मैंने स्विच को, तो अब इस कैपेसिटी का अक्रॉस कितना वोल्ट? ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, सॉरी 10 वोल्ट की, और ये 5 वोल्ट। तो इस कैपेसिटी का अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट आएगा। कैपेसिटेंस Yes. कितना है इसका? 2 माइक्रोफेराड। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। 20. इधर वाला भी 20 आएगा, इधर आएगा -20। उसी तरह से इस कैपेसिटी का क्रॉस 5 वोल्ट, लेकिन ध्यान रखो इस बार ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो कितना आएगा? 10। मुझे कितना आएगा? -10। Yes. तो पहले यहाँ पर -5 था, अब यहाँ पर 10 हो गया, इसका मतलब यहाँ से कितना आया होगा? 15। 15. 15, Yes. 5 कट गया, 10 बचा।
उसी तरह से पहले यहाँ पे 5 था, अब 20 हो गया, तो यहाँ से कितना आया होगा? अगेन यहाँ पे 15 आया होगा। हम्म, ये 15 यहाँ से आ रहा है, ये 15 यहाँ से आ रहा है, दोनों जुड़ के यहाँ पे जा रहे होंगे 30 माइक्रोकूलम। आया समझ में? यस सर। नोट कर लो, जिसने नहीं करा उसको नोट कर लो इसको। सर ये 20 और -10 कैसे आया? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे कैपेसिटर पे? यस सर। 5 वोल्ट की बैटरी है, यस सर। कैपेसिटेंस का 2 फिर है, Q इक्वल टू CV होता है। इस Yes, कैपेसिटी का sir. कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट का। यस सर, यस 5 सर। वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया ये। यस सर, नोट कर लिया सर। अब आता है फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। सर हाँ, गुड हेलो, गुड इवनिंग बेटा। कौन? अभी क्लास है। मैंने आपको पहचाना ही नहीं बेटा। 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। यस सर। चलो, तो हमको स्विचिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करने आ गए। अब हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर की प्लेट होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए ना? यस सर, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। तो ये किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी एक दूसरे को, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो हम लोग निकालते हैं। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती है उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो मैंने ये 2 कैपेसिटर ले लिए, तो ये 2 प्लेट ले ली इस तरह से। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर आपके नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इधर ले लेता हूं माइनस सिग्मा। ठीक है, हम लोगों ने जब फोर्स पढ़ा था, जैसे मान लो एक Q चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो F इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? कूलम्ब लो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सुना है कभी आप लोगों ने? यस सर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो Q1 से अगर मैं R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है? K Q1 बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो K Q1 बाय R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 Q2। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? Q2 इंटू E1। उसी तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पता था आप लोगों को? यस सर, बता रखे अंदर जो हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक प्लेट पे फोर्स निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है? मुझे चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, एरिया प्लेट का A मान लेते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q बाय A होता है क्या? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू A इंटू E1। E1 मतलब इस पॉजिटिव प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E1 होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस प्लेट के कारण इस प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉजिटिव प्लेट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट है, तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मान लो आपको सिंगल प्लेट दे रखी है, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उससे किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहाँ पर एक प्लेट के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया फोर्स। आया समझ में? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया सर। कर लिया? सर ये सिग्मा स्क्वायर है। हाँ बेटा, सिग्मा स्क्वायर, हाँ। सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो गया। यस ठीक है, सर, यस सर। सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो गया। देखो इसमें हम क्वेश्चंस वगैरह कैसे बना सकते हैं, हम लोग मैकेनिक्स घुसा देते हैं इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर मैकेनिक्स घुसा देते हैं। देखो कैसे, मान लो इस तरह से वॉल है, इस वॉल पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, इस स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इसके अक्रॉस मैंने कैपेसिटर प्लेट लगा दी। तो कैपेसिटर प्लेट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। तो यहां पर देखो आप, जो कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स है, क्या वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करी तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। तो Yes, स्प्रिंग sir. फोर्स किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। दो प्लेट जो है उनके बीच में जो फोर्स है वही आपके स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, सुना है कभी, F इक्वल टू माइनस के एक्स सुना है स्प्रिंग के अंदर फोर्स। F इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप x निकाल लोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के नीट में डायरेक्ट पूछ ले सकते हैं। आया समझ में? कोई डाउट है? यस, नो सर। कितना टाइम रिमेनिंग है अब? 7 मिनट सर।